हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में। ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है तो इसके अंदर हमने 7 क्वेश्चन लगभग कंसीडर किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से भी आपको थोड़ा और शॉर्ट करके बताएंगे इस 7 में से भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और कुछ बेसिक आइडिया भी आपको देंगे कि आपको इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले अगर यूनिट 3 की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर 2 टॉपिक कवर किया गया है, यानी 2 मेन टॉपिक दिया गया है। एक आपको सोलर से रिलेटेड पावर जनरेशन पढ़ना है और दूसरा आपको बायोमास या बायोगैस से रिलेटेड पावर जनरेशन पढ़ना है। यानी 2 मेन टॉपिक हो गया, एक सोलर और दूसरा बायोमास। ठीक है, अब यहां पर बायोमास की बात लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग सोलर की बात करते हैं। तो अब सोलर को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी 2 तरह से हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कर सकते हैं सोलर एनर्जी के माध्यम से। पहला होता है डायरेक्ट हम लोग सोलर सेल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे विदाउट किसी जनरेटर या अल्टरनेटर के, विदाउट टरबाइन के, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉल कराकर हम लोग स्ट्राइक कराकर जैसे ही आपका सोलर सेल के ऊपर गिरेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये पहला मेथड है जो कि जनरली आप लोग देखते होंगे, गांव-गांव के अंदर आप सोलर सेल लगा हुआ है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। तो ये पहला मेथड होगा। और दूसरा होता है सोलर पावर प्लांट, या इसी को कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट भी कहा जाता है, जहां पर हम लोग सनलाइट को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे बहुत सारा रिफ्लेक्टर यानी ग्लास लगाकर। और क्या होगा कि जब ढेर सारा प्रकाश यानी बहुत सारा सनलाइट एक जगह पर इंसिडेंट करेगा तो वहां पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वहां पर वाटर रखेंगे, स्टीम के अंदर कन्वर्ट करेंगे और पहले की तरह थर्मल और न्यूक्लियर की तरह हम लोग वाटर को स्ट्राइक कराकर टरबाइन को रोटेट कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि इस यूनिट 3 के अंदर हमको 2 टॉपिक करना है, एक सोलर एनर्जी से और दूसरा बायोमास से। ठीक है, तो सोलर एनर्जी की अब बात करें तो 2 कैटेगरी फिर से इसमें बन गया है, एक आपका सोलर सेल हो गया और दूसरा आपका सोलर पावर प्लांट या कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट। तो टोटल आपका 3 टॉपिक इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर कवर किया गया। तो ये इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो सेल। पहले से भी आपका पढ़ा हुआ होगा, फोटो सेल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा और ये बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सोलर सेल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को प्रीफर किया जा रहा है, क्योंकि सोलर सेल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा इसमें नॉइस नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई यानी कि रनिंग कॉस्ट नहीं है, तो बहुत सारा एडवांटेज होता है, इसीलिए हम फोटो सेल को आजकल बहुत प्रीफर किया जा रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको मालूम होगा कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। जैसे ही सेमीकंडक्टर मटेरियल पर सनलाइट फॉल कराते हैं हम लोग तो वहाँ उसका इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अपने बॉन्ड को तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होता है। यानी डायरेक्ट आपका जो फोटो एनर्जी था, सन एनर्जी था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर बदल जाता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन का मतलब होता है अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सनलाइट गिरने पर इसका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। इसका मतलब इसको जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उतना सन एनर्जी यानी सन के पास वो एनर्जी सनलाइट से नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं तो इसका बॉन्ड कमजोर होता है और इसको जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल जाता है। उसी एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाएगा, जिस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाता है और मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग सोलर सेल के अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल या का यूज करेंगे उसका वर्क फंक्शन कम होगा, यानी उसको कम एनर्जी चाहिए होगा। अगर रूम टेम्परेचर भी मिल जाता है, नॉर्मल अगर आपका सनलाइट भी मिलेगा तो भी वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। इस पर आपका टॉपिक पर वीडियो भी बना हुआ है, आप उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख सकते हैं।
फिजिक्स के अंदर इसका टॉपिक बना हुआ है फोटो सेल। तो एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, ये आपका पहला टॉपिक है जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी का यूज करके। ये फर्स्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा आपका लिखा गया है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। अब ये आसान है और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर प्लांट कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये आपको क्लियर है तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। पावर प्लांट क्या हो गया, तो अगर आपका फोटोवोल्टाइक सेल लगा हुआ है तो फोटोवोल्टाइक सेल के साथ क्या कीजिएगा आप, तो इसका डायरेक्ट सनलाइट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये डीसी आउटपुट इसका होता है, इसीलिए हम क्या लगा लेंगे, बैटरी बहुत सारा लगा लेंगे, बैटरी बैंक लगा लेंगे और इस डीसी सप्लाई को हम लोग स्टोर कर लेंगे। क्योंकि आपका ये जो सनलाइट है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, सुबह में मिल रहा है तो रात में नहीं, सुबह में मिल रहा है तो जाड़ा में आपका कम हो जाएगा, बरसात में दिक्कत होगा, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा बैटरी लगा हुआ होता है। अब बैटरी में डीसी सप्लाई लगा दिया तो डीसी सप्लाई की लेकर क्या दे देंगे हम आगे, यहाँ का जो डीसी सप्लाई है इसको लेकर आप डायरेक्टली लोड को भी दे सकते हैं, यानी जो लोड आपका क्या है डीसी रिक्वायरमेंट है उस लोड को दे सकते, एसी वाले को नहीं दे सकते। अगर एसी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, तो एसी वाले को पहले यहाँ पर एक डिवाइस लगा देंगे जिसका नाम क्या होगा, इन्वर्टर होगा। तो इन्वर्टर क्या करेगा, आपके डीसी को एसी में बदल लेगा और उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर ग्रिड लगा देंगे। अगर ग्रिड हो जाएगा तो ये ग्रिड पावर प्लांट कहलाएगा, और ग्रिड को हटाकर लोड लगा दीजिएगा तो लोड पावर प्लांट, यानी यही कैटेगरी हो गया, ग्रिड पावर प्लांट या लोड पावर प्लांट। तो अगर ग्रिड को डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है तो ग्रिड हो जाएगा, और लोड को डायरेक्टली सप्लाई जाएगा तो लोड पावर प्लांट कहलाएगा। तो ये बहुत आसान है। सोलर सेल के साथ क्या लगा लीजिए आप, इन्वर्टर लगा लिए, डीसी से एसी में चेंज कर लिए और वहां से आप लोड को सप्लाई दे दीजिए। और अगर आपको डीसी बल्ब जलाना है, डीसी आपको बैटरी चार्ज करना है या इस तरह की चीज़ है तो डायरेक्टली आप बैटरी से या सोलर सेल से लेकर सप्लाई दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया सोलर पावर प्लांट। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो फोटोवोल्टाइक सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका फोटो से, यानी पहला जो आपका एनर्जी का बात किया था सोलर सेल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो ये दो क्वेश्चन में कवर हुआ। बाकी हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट को एकत्रित करते हैं, सनलाइट को फॉल कराते हैं और वहां पर वाटर को बॉयल करके या दूसरा किसी भी लिक्विड को हम लोग वेपर के अंदर चेंज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है वो व्हाट इज द सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर क्या है, तो ऐसा डिवाइस है जो सनलाइट को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद अपने अंदर सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, यानी उसके हीट को ऑब्जॉर्व करता है, और वहां पर सोलर कलेक्टर के अंदर हम लोग वाटर या आपका कोई भी लिक्विड या हम लोग एयर को रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। अब वाटर या एयर गर्म होगा तो उसका यूज इंडस्ट्री, फैक्ट्री या अदर जगह पर भी किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी किया जाता है। तो लिखा गया स्टेट इट टाइप एंड यूजेज। तो टाइप कितना है, दो टाइप का होता है, एक लिक्विड कलेक्टर होता है, लिक्विड फ्लैट कलेक्टर, और दूसरा आपका होता है एयर फ्लैट कलेक्टर। यानी दो तरह का आपका सोलर कलेक्टर होगा जहां पर सनलाइट पड़ेगा, इस चीज की सहायता से एयर गर्म होगा या आपका लिक्विड गर्म होगा। तो एयर फ्लैट कलेक्टर भी होता है और आपका लिक्विड फ्लैट एयर कलेक्टर भी होता है, दो टाइप। और बाकी आपका यूसेस इंडस्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जहां जहां गर्म हवा चाहिए अनाज को सुखाने के लिए या इंडस्ट्री में गर्म पानी चाहिए वहां पर यूज होता है, और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अंदर भी होता है। तो ये सोलर कलेक्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। क्या है, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर विथ नीट स्केच। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है और डिफरेंट जगह पर इसका यूज होता है। तो कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर क्या हो गया, तो ऐसा कलेक्टर जहां पर सनलाइट हमारा फॉल होगा और फॉल होने के बाद सारे सनलाइट को हम क्या करेंगे, एक जगह पर फॉल कराएंगे, एकत्रित करके, कॉन्सेंट्रेट करके, जिसकी वजह से जब एयर लाइट का डेंसिटी बढ़ जाएगा किसी एक बिंदु पर तो वहां पर हीट ज्यादा होगा। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप का कॉन्सेंट्रेट कलेक्टर होता है, जैसे आपका पैराबोलिक हो गया, डिश टाइप कलेक्टर हो गया, तो और भी बहुत सारा डिफरेंट है। तो ये आपको सारा डिफरेंट कैटेगरी भी पढ़ना होता है। कोई एक सा भी आपका एक कलेक्टर भी आपका पूछ देगा कि पैराबोलिक बता दिए या डिश टाइप बता दीजिए। तो इस तरह का डिफरेंट कलेक्टर यूज होता है पावर जनरेशन के अंदर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर, इसके ऊपर समय मिला तो डिफरेंट आपका डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे। तो कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर हो गया नीट स्केच के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी का यूज करके हमको पावर जनरेशन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलर पावर प्लांट एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो किस तरह से जनरेट होगा, तो कोई भी एक मान के चलिए किस तरह से, एक पोल कलेक्टर यानी कि पोल टाइप का भी होता है तो टावर टाइप का। तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए इस तरह का बहुत वाटर स्टोर कर लिया और नीचे में कलेक्टर, अभी जिसकी बात हो रही थी, सनलाइट आएगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, सनलाइट आएगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह का बहुत तरह का हम क्या करेंगे, चारों तरफ रिफ्लेक्टर लगा देंगे। सनलाइट आएगा इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, सनलाइट आएगा इसके ऊपर जाएगा। तो चारों तरफ से जब सनलाइट आकर एक जगह पर जाएगा तो ये क्या होगा, वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा, टरबाइन पर स्ट्राइक कीजिएगा, जनरेशन होगा। तो ये आपका क्या होगा, एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर हो गया और ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो इस टाइप का भी होता है, या आप वाटर की जगह पर दूसरा आप लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपका बोरॉन यूज होता है या आपका R11 एक लिक्विड यूज होता है। तो डिटेल इसका जब डायग्राम पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि हमारा सोलर पावर प्लांट के अंदर डिफरेंट वाटर या अदर हमारा लिक्विड का भी यूज किया जाता है। जिस तरह से अगर आपका मान के चलिए यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफरेंट लिक्विड का यूज कर लेंगे। मान के चलिए R11 का यूज कर रहे हैं, ये आपका क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये टरबाइन रोटेट होगा। जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक डिवाइस लगाएंगे जिसका नाम क्या होगा, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये हीट एक्सचेंजर में हीट कहाँ से मिलेगा, तो यही वाटर जो आपका बॉयल हो रहा था, ये वाटर को कलेक्टर हम लोग लगा लेंगे, कॉन्सेंट्रेटिक कलेक्टर, और इसकी सहायता से जो वाटर हीट होगा इसका टेम्परेचर यहाँ पर जाएगा और ये कंटिन्यूअस वाटर अपना हीट देता रहेगा और ये जो R11 है वेपर में चेंज होता रहेगा और यहाँ पर स्ट्राइक करके टरबाइन पर जनरेशन होगा। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, हो सकता है समझने में दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, डिटेल में इस पर वीडियो बनाएंगे समय मिला तो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेंट कलेक्टर पावर, इसका कलेक्टर भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सोलर पावर प्लांट यानी कंप्लीट कलेक्टर के साथ साथ पूरा कॉम्बिनेशन किस तरह से काम कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक आपका सोलर कलेक्टर या कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक जो हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये 5 क्वेश्चन किस में, तो एक आपका सोलर एनर्जी से और दूसरा आपका सोलर पावर प्लांट से, जिसमें अगर हम 5 में से बोलें तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सोलर सेल और दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोलर कलेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है तीसरा, ठीक है। और ये दो आसान चीज़ है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी की तुलना में, लेकिन उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका टोटल आपका 5 क्वेश्चन हुआ। अब 2 क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं ये किससे, बायोमास से और बायोगैस से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बायोमास का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग थिंग्स या रिसेंटली लिविंग थिंग, कोई भी जीव जंतु है, गोबर है, पत्ता है, लकड़ी है, ये सब क्या आता है, बायोमास आता है। इस बायोमास को डीकम्पोज कराकर हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको बायोगैस कहा जाता है। और ये बायोगैस जलने योग्य गैस होता है जिसका यूज़ खाना बनाने में भी किया जाता है और इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है यानी छठा क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द बायोगैस प्लांट विथ इट्स कंपोनेंट। तो बायोगैस प्लांट क्या होता है, तो इसमें हम लोग जीव जंतु या कोई भी आपका गोबर हो गया, खाने की चीज़ हो गया, ये सारा को एक कंटेनर बर्तन में डाला जाता है। जो बर्तन मतलब बड़ा ऐसा डोम होगा यानी गुंबद होगा, अंदर में गहरा होगा, उसके अंदर डाला जाता है, हॉट वाटर डाला जाता है, अंदर में मिक्सिंग मशीन होता है जो कि उसको पूरा मिलाएगा, छोटे छोटे टुकड़ा के अंदर कन्वर्ट कर देगा और बाकी वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है और वहाँ पर डीकम्पोजिशन होगा और बायोमास यानी जितना भी सड़ा गला पदार्थ है वो आपका बायोगैस के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसमें लगभग 50 से 70% मीथेन गैस होता है और ये बायोगैस जलने योग्य गैस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, बायोगैस प्लांट। अगर इसका आगे भी डायग्राम यानी बनाना आपको बायोगैस के बाद क्या होता है, तो बायोगैस के बाद आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि टरबाइन पर मार दिया, टरबाइन घूमा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। या आप दिखा सकते हैं कि बायोमास को, बायोगैस को हम बर्न कराया, हीट प्रोड्यूस हुआ और उस हीट की सहायता से वाटर को हम बॉयल करेंगे वाटर टरबाइन में,
स्ट्राइक करेगा, वाटर से स्टीम बदलेगा, स्टीम से टरबाइन पर स्ट्राइक करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो उस बायोगैस का डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर बायोगैस प्लांट कहने का मतलब ऐसा कंटेनर, ऐसा बर्तन, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट बायोमास को डालेंगे, हॉट वाटर को डालेंगे, उसको मिक्सिंग मशीन से डीकम्पोज मिलाएंगे और उसका डीकम्पोजिशन होगा, वहाँ से बायोगैस निकलेगा। साथ में इसमें कंप्यूटर सिस्टम भी लगा हुआ होता है जो कंटिन्यूअस सारे चीज़ को मेज़र करता रहता है कि आपका गैस का प्रेशर कितना है, वाटर कितना हॉट है। और जब आपका पदार्थ डीकम्पोज हो जाता है तो उसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसका यूज़ खाद के रूप में किया जाता है। यानी जो बायोमास था अब वो अपना यूज जितना गैस देना था वो दे चुका है, अब उसका कोई भी फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता वहाँ पर, तो उसको बाहर डिस्चार्ज कर लिया जाता है और आपका खेत के अंदर खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये सारा चीज़ कैसे पता चलेगा, तो कंप्यूटर के माध्यम से पता चलता है। तो इसके अंदर कंप्यूटर भी लगा होता है। तो इसका बायोगैस प्लांट का आपको क्या करना है, डिटेल डायग्राम बनाना। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है वो क्या है, ड्रॉ द स्कीमेटिक लेआउट फॉर द बायोकेमिकल बेस्ड प्लांट। बायोकेमिकल बेस्ड प्लांट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम बायोमास देंगे, बायोमास का डीकम्पोज करके गैस प्रोड्यूस करेंगे, गैस का यूज़ हम लोग यानी जनरेशन के अंदर करेंगे। डिफरेंट तरीका हो सकता है, तो उसमें एक तरीका क्या होता है, बायोगैस का हम डीकम्पोज यानी बायोगैस जब मिल जाएगा तो उसको हम बॉयलर को देंगे, बॉयलर से क्या होगा, वाटर बॉयल होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम को टरबाइन पर स्ट्राइक करके जनरेशन कर लेंगे। तो ये आपका बायोकेमिकल प्लांट हुआ। और इसके अंदर यानी कम चांस होता है लेकिन पूछ सकता है, जैसे बायोकेमिकल हो गया, इसी तरह थर्मोकेमिकल होता है, या आपका होता है एक पायरोलाइसिस प्रोसेस, या उसको हम लोग बायोडीजल भी कहते हैं। यानी वहाँ पर बायोकेमिकल पदार्थ यानी गोबर या इस तरह का चीज़ ना मिलकर एनिमल का आपका ऑयल मिल जाए या फैट मिल जाए, तो उसको डिकम्पोज कीजिएगा, फैट को, चर्बी को पिघलाइएगा, तो वहाँ से एक आपका लिक्विड मिलता है जो कि जलने योग्य लिक्विड होता है, उसको पायरोलाइसिस ऑयल हम लोग बोलते हैं या बायोडीजल भी बोला जाता है। बायोडीजल को आप जला सकते हैं, जलाकर क्या कीजिएगा, वाटर के अंदर वाटर को हीट कीजिएगा, स्टीम में कन्वर्ट कीजिएगा, जनरेशन कीजिएगा, तो वो आपका बायोडीजल पावर प्लांट कहलाएगा। इसी तरह थर्मल होता है और अलग प्लांट भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, बायोकेमिकल बेस्ड प्लांट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी एक दो और आप खुद से बना सकते हैं। तो ये आपका टोटल 7 क्वेश्चन हुआ, जिसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 2, और बाकी ऊपर में 5 में से ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 भी कवर कर लेगा तो अच्छा है। ये टोटल 7 क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है सारा आपका। एक दो बार डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यूनिट 3 के अंदर सोलर एनर्जी और बायोमास एनर्जी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था आपको बताया, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए और एग्जाम्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।